देखिए, ट्रंप अपने टिपिकल अंदाज में प्रेस से पूछते हुए कि आप कुछ खाना चाहते हैं, आप बाहर इंतजार कीजिए, हम आते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए, ट्रंप की कैबिनेट के दो बड़े किरदार यहां पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट तीन किरदार हमें दिख रहे हैं। मार्को रूबियो उनके बगल में बैठे हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड पीट हेग्सेट बैठे हैं, उनके रक्षा मंत्री स्टीव विटकॉफ वहां पर बैठे हैं उनके साथ। तो ट्रंप पूरा मूड बना के आए हैं कि एम्बेसडर वोरा की आज तय करना है कि क्या करना है। वो ये बताने आए हैं ज़ेलेंस्की को कि तेरा अब समर्थन खत्म हो गया अमेरिका में। हाँ, जो थोड़ा बहुत तेरे को सोच लगता था कि ये सपोर्ट करेगा, रूबियो करेगा, विटकॉफ करेगा, सब खत्म, सब मेरे साथ हैं, आपके साथ कोई नहीं है। तो भाई पहला ही सवाल पूछा, कहे भूखा है तो कुछ खाना चाहता है? वो क्या जवाब देगा उसका? यू वांट टू ईट समथिंग? ही इज नॉट, दिस इज नॉट सीरियस सर। ये डिस्कशन मैंने कई देखी है सर। ये मजाक है सर। लेट मी लीव इट एट दैट कि दिस इज अ जोक ऑन ज़ेलेंस्की। वो तो है ही जोकर। एक जोक ट्रंप साहब ने उसके ऊपर खींच दिया सर। एक जोक आप इसको बता रहे हैं, लेकिन क्या यहां पर कोई पॉजिटिव उम्मीद ना करें यहां पर? नहीं, एक मिनट काले नहीं, देखिए मैंने पहले ही बोला कि अगर कमिटीज की बात हो रही है तो देन इट इज अ पॉजिटिव स्टेप, बिकॉज ऑब्वियसली नेगोशिएशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट मैटर्स पे होने चाहिए। एंड जब आप डायरेक्ट मैटर पे यानी आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे नेगोशिएट करते हैं तो उसके बड़े सारे आयाम होते हैं, बहुआयामी चीज़ होती है, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कशंस होते हैं। एंड दीज आर मैटर ऑफ फैक्ट एंड दीज आर मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड दे हैव टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। वो राइटिंग में डालने पड़ते हैं, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे एंड तब जाके वो प्रोसेस आगे। नहीं, लेकिन ट्रंप ने यहाँ ये मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 8 जंग खत्म करवा चुका हूं, लेकिन ये यूक्रेन और रूस की जंग खत्म करवाना सबसे मुश्किल है। नहीं, सबसे मुश्किल डेफिनेटली है, बिकॉज इसमें एक पार्टी जो है वो जंग खत्म नहीं करना चाहती है। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो बोल रही है कि मैं जंग खत्म करना चाहता हूं, परंतु कंसेशंस तो देने ही पड़ेंगे। देखिए, किसी भी नेगोशिएशन में आप हार्ड लाइन स्टैंड लेके आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। ये सारी दुनिया का रूल है। आई मीन, इतने बड़े हो गए हैं लोग, इतने सालों से लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, सबको पता है। परंतु शायद ज़ेलेंस्की इज नॉट रेडी टू एग्री टू इट। अब नाउ जैसे कमिटीज बन रही हैं तो एक पॉजिटिव आउटकम पॉसिबल है। और जिस तरह से ट्रंप का स्टेटमेंट आया है तो मुझे लग रहा है कमिटीज का स्टेटमेंट जो रशिया से आया है और ट्रंप का स्टेटमेंट जो आया है कि नहीं कोई डेडलाइन नहीं है, तो कमिटी इज अ क्लासिक वे ऑफ एक्सटेंडिंग डेडलाइन। आप इसको मान के चलिए, सरकारी काम में अगर आप एक कमेटी बनाते हैं तो आप बेसिकली आपने वो डिसीजन थोड़ा टाल दिया है, क्योंकि वो डिसीजन जब तक वो होगा उस पर एग्जैक्टली ब्लैक एंड व्हाइट लाइन्स बनेंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, सिग्नेचर्स होंगे, उसमें टाइम लगेगा। आज लेकिन जेडी वैंस नहीं दिख रहे यहाँ पर। पिछली मीटिंग जो व्हाइट हाउस में हुई थी उसमें बहुत गर्म हो गए थे वो। पूर्णिमा जी, आज जेडी वैंस नहीं है तो आज कूल अंदाज में बात होगी क्या? सर, आपने एक चीज नहीं बोले हो, वहाँ पे स्टीव मिलर बैठे हुए हैं हेग्सेट के पास। दो नाम आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक नाम है स्टीवन मिलर, दूसरा नाम है रासवॉट। दोनों दे वेरी की कंट्रीब्यूटर टू प्रोजेक्ट 2025। और प्रोजेक्ट 2025 के बारे में तो इलेक्शन से पहले भी बात हुई थी, लेकिन एक चीज मैं क्लियर बोल देती हूँ, तब ना कोई भी एनालिस्ट उसको डीप में जाके वो क्लियरली नहीं बताया कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है। अभी उसको क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज आई एम सीइंग सॉलिड स्टेप्स बेसिकली, वेदर इट्स मीडिया कंसोलिडेशन, बाइंग हो रहा है। आपने नेटफ्लिक्स की, पैरामाउंट की सुने हैं, सीबीएस इज ऑलरेडी अंडर पैरामाउंट। यहाँ पे लीडरशिप चेंजेस हो रही है, मीडिया लेफ्ट से राइट जा रही है, और ट्रंप का जो भी स्टोरीज है उनको किल करा जा रहा है। आपको रिसेंट एजेंडा में आपको बताऊं, सीबीएस ने एक कनाडा के एक एल सल्वाडोर का जो जेल का जो स्टोरी है वो कनाडा में वो पब्लिश किया था, उसके बाद अमेरिका में उसको किल किया है वो स्टोरी। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन ओवरऑल ओवर हियर। या फैशिस्ट टैक्टिक्स जो मैं बोल रही हूँ, दिस इज नहीं, आप बड़ी बात कर रही हैं पूर्णिमा जी, लेकिन एक चीज कंफर्म कीजिए, वो स्टीव विटकॉफ के बगल में जैरेड कुशनर बैठे हैं क्या? बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे। I think so. That's who he looks like. I couldn't see it properly. But एक चीज मैं बताऊं गौरव सर, पहले एक मैंने सुना है जो क्वेश्चनिंग हो रही थी मीडिया से अंदर जाने से पहले, वहां पे एक सेंटेंस मैंने सुना था जहां पे उन्होंने बोला था कि व्हाट अ डम क्वेश्चन, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट। कहाँ पे बोले थे, किस लिए बोले थे? तो आप अगर सुने हो आप हमें बताइए। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको स्पेसिफिकली मैं वेल्थ के बारे में बताऊं, आज इसी के बारे में बात होगी। और कुशनर, वहां पे मैंने आपको बताया कि कुशनर के बारे में उन्होंने पहले भी बता चुके थे। तो ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी और ट्रम्प फैमिली इज गोइंग टू बी इन्वॉल्वड इन इट एंड ही इज गोइंग टू मेक बिलियंस आउट ऑफ इट, जस्ट एग्जैक्टली लाइक गाजा में वो लोग बात कर रहे थे ओशन फ्रंट प्रॉपर्टी। अब वहां पे भी कुशनर का नाम
नाम आता है, तो आपको ये वॉर कभी खत्म नहीं होने वाला है कि वॉर इज एक्चुअली प्रॉफिटियरिंग मशीन। आप तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, मैं उसको मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ वॉर प्रॉफिटियरिंग इंडस्ट्री। एक्चुअली इट्स ए प्रॉफिट इंडस्ट्री है, तो उसी के नाम पे आप बोलिए और एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करिए इसका गेम क्या है, गोल क्या है। यूनाइटेड स्टेट इज द फाइनल विनर इन दिस केस। दे हैव वन ऑलरेडी, आर्म सेल्स तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब मिनरल से कमाएंगे। और आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी एक कांग्रेसमैन है यहाँ पे अटलांटा में, डॉक्टर रिच मैकॉर्मिक, उनका फॉक्स 6 में एक इंटरव्यू आई थी, उसको मैंने शॉर्ट करके मैंने डाला भी था सोशल मीडिया में। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था यूक्रेन का जो रिसोर्सेस है हमारी 7 पीढ़ियों को खिलाएगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली द जड़ यहाँ पे। अब रशिया के पास जाए, यूक्रेन के पास जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने लोग मर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीस आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। पीस इज ए प्रोपेगेंडा सर यहाँ पे, दिस इज नॉट ए अल्टीमेट गोल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी ऑल्सो, इब्राहिमिक आइडियोलॉजी कहाँ लेके जा रहा है यहाँ पे। और दुनिया में जो भी वॉर हुआ है ना, वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, 3 चल रहा है, एक काम करता हूं, अपनी टीम से कहता हूं कि वो जो अभी बात मीडिया से बात की जेलेंस्की को रिसीव करते समय ट्रंप ने, वो दिखा देते हैं एक बार, फिर आते हैं आप लोगों के पास, क्योंकि जेलेंस्की पुतिन समझौता चाहते हैं, ये ट्रंप कह चुके हैं। तो जब दोनों समझौता चाहते हैं तो बात अटकी कहां पे है? आइए देखिए, आज की बैठक बहुत अहम है, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। जब वो जेलेंस्की को रिसीव करने आए तब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज की बैठक बहुत अहम है। अब वो कितना अहम, उसका आउटकम है, ये भी देखना होगा। आज डील पर मुहर लग सकती है, ट्रंप ने यह साफ कहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों समझौता चाहते हैं। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि आज मुहर लग सकती है, या ट्रंप कह रहे हैं कि आज मैं मुहर लगवाऊंगा? लेट्स सी वो क्या कह रहे हैं।